जब भी हम टीबी की बात करेंगे तो हमें ये थीम बस कुछ दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम चाहते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अभी हमारा जो दिया है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम, इट इज नॉट नेशनल ट्यूबरक्लोसिस रिवाइज नहीं है। अब टाइम आ गया कि हमें इसको इलिमिनेट करना है अपनी कंट्री से, तो इसलिए यहाँ पर टाइम कम है। अब 2025 नरेंद्र भाई मोदी, उनका भी यही स्लोगन है कि 2025 तक हमें इसको खत्म करना है अपनी कंट्री से। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस सारी अवेयरनेस, चाहे वो टीबी की स्क्रीनिंग हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो, चाहे वो क्वालिटी ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो क्वालिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, हम सभी को मिलके उस पर काम करना है। और जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक सपना देखा है कि हम 2025 तक अपना जितना भी हमारा जो इंडिया है इसको टीबी मुक्त करेंगे और टोटली इस डिजीज को हम अपने कंट्री से खत्म कर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस फील्ड में भी वो कमी रह जाएगी भाई साहब, वो साइड वीक रह जाएगी। और आप बहुत ही आजकल के दौर में जबकि इंसान बराबर की वो एजुकेशन और बराबर की ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। कैपेसिटी के टेस्ट होते हैं वहां पे, तब जाकर उस आदमी को डिबेट किया जाता है। क्योंकि जिस तरह आज के दौर में कोविड बहुत सारे पाँव फैला चुका है और बहुत सारी दूसरी बीमारियां इसके साथ मुलवस हो चुकी है। जुकाम या दूसरी चीज़ों से शुरू होकर ये इसकी सिम्टम्स जो हैं वो बहुत सारी और चीज़ों में मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आज इसकी भी खोज हो रही है, क्योंकि 3 बार तो इनके आइडियोलॉजी जो है चेंज हो चुकी है कि किस तरह का इसका जो वो वायरस है उसकी शक्ल क्या थी, पहले और बताई उन्होंने, फिर उसके बाद दूसरी बताई। तो मैं ये कहूँगा कि अभी इस स्टेज में है ये लोग भी कि पूरी तरह से इसको समझने में भी मुश्किल है और उसकी जो असली जो शेप है वो लोग भी अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं। बहरहाल ये एक इंस्टीट्यूशन है और मुझे फख्र है इस बात का कि जिसके हेड डॉक्टर साहब बहुत काबिल आदमी हैं। आपके ट्रेनिंग में किसी किस्म का कोई बाकी खर्चा नहीं रहेगा। मैं खुद भी एक इंस्टीट्यूशन का 27 साल तक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसका मेंबर रहा हूँ। इसका टीबी डे का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका मतलब ये है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम टू एलिमिनेट टीबी। जैसे कि आप सबको पता है कि WHO ने 2030 में टीबी एलिमिनेट करने का वो किया है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी ने इन्होंने 2025 में टीबी एलिमिनेट करने का वादा किया है। तो हम सबको इसमें इन्वॉल्व होना है, मैक्सिमम अवेयरनेस करनी है ताकि हम टीबी को 25 में एलिमिनेट अपने पूंछ डिस्ट्रिक्ट से अर्जित कर सकें और उसके बाद पूरे भारत को टीबी मुक्त कर सकें। तो मैम ये वर्ल्ड टीबी डे मनाया क्यों जाता है? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को रॉबर्ट कॉक, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्वेंट किया था 24 मार्च 1882 को। उन्हीं की जो है इसी में उसी को लेके आज चल रहे हैं, वही अब हम टीबी डे मना रहे हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं टीबी टीबी तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है पल्मोनरी टीबी जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसमें लंग्स के अलावा जिस्म का कोई भी पार्ट जो है एक्सेप्ट नेल्स और हेयर्स के कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो मेन हमारा जो कंसर्न है वो पल्मोनरी टीबी पे है। पल्मोनरी टीबी पे इसलिए है कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसके स्लाइवा में जो है बैक्टीरिया होगा, तो जो भी कफ करेगा, स्नीज करेगा, इवन वो जब बात करेगा तो वो दूसरे लोगों को वो टीबी के जो है जरासीम देगा, क्योंकि दैट इज़ एयरबोर्न डिजीज़ है, ये कॉन्टेजियस भी है। अगर हम एक आदमी को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो 10 से 15 लोगों को एक साल में और इन्फेक्ट करेगा। तो मैम इस वक्त पूंछ में कितने केस हैं, कितने जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं? हाँ, लास्ट ईयर हमारे 423 केसेस टीबी के डायग्नोज हुए थे और अभी तक हमारे 110 पीपल जो है इस 21 में अभी तक डायग्नोज हो चुके हैं।
मैम क्या ज़िला पुंछ के अंदर ये जो ट्यूबरकुलोसिस ऑफिस है इसके बीच में टेस्ट की कोई फैसिलिटीज़ हैं कि लोग भी यहाँ टेस्ट करवा सकें, और क्या कीमत वगैरह होती है या मुफ्त होते हैं? नहीं, ये हमारे जो सब भी टेस्ट हैं इसमें एक मेन टेस्ट होता है, हमारा बलगम टेस्ट होता है, स्पुटम टेस्ट होता है जो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें हम माइक्रोस्कोपी करते हैं और प्लस एक हमारे पास CB नॉट मशीन आई है, उसमें ये टेस्ट लगाया जाता है, उसमें भी ये डायग्नोज हो पाता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं। और CB नॉट का जो है स्पुटम पे थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि उसमें अगर 1-2 बैक्टीरिया भी होंगे तो वो क्योंकि फ़ोटो कापी रेप्लिकेट होते हैं, एक की 50 कापीज़ बनेंगी तो वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो स्पुटम में हो सकता है वो ना भी कभी कभी दिख पाता है। मैम काफ़ी लोग होते हैं जो इस बात को छुपाते हैं, कहते हैं भाई किसी को पता चल जाए कि मैं बीमारी का शिकार हूँ, उन लोगों को आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो ये छिपाने की बात नहीं है, ये कोई स्टिग्मा की बात नहीं है, ये हर इनको बताना चाहिए। अगर किसी को कफ हो, स्पुटम में ब्लड आ रहा हो या फीवर हो, 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो तो उसको आगे आना चाहिए। उसको ये अपना फ्री डायग्नोसिस हो रहा है, फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, तो उसको आगे आके अपने टेस्ट करवाने चाहिए। 500 रुपये भी देते हैं। हाँ, और हर एक को नोटिफाई करना चाहिए, क्योंकि नोटिफाई अगर नहीं होगा, TB तो एक नोटिफाइबल डिजीज़ है जैसे कि आपको पता है। अगर ये नोटिफाई नहीं करेंगे तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसको 6 मंथ्स की जेल भी हो सकती है। तो उसके अलावा एज ए गवर्नमेंट जो है निक्षय पोषण योजना के द्वारा 500 रुपया उसको ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए हर महीने देती है।